कौन है राहुल गांधी? वो मैं उनको एक मजाक के तौर पे देखती हूँ, जो मौकरी करते हैं खुद की। आप मजाक के तौर पे देखते हैं? एग्जैक्टली क्योंकि आप उनकी स्पीच सुना करो जाकर, उनको ये नहीं पता उनको क्या बोलना है। स्पीच से तो पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप हरकतें भी तो वैसी करो ना प्रधानमंत्री बनने वाली। आप जाते हो स्टेज पे बोल के कुछ और आते हो, आप इधर कुछ और बोलते हो, वही चक्कर है। अच्छा, तो आपने कहा कि हरकतें प्रधानमंत्री वाली करो। प्रधानमंत्री क्या क्या हरकत करता है? प्रधानमंत्री को पहले तो पता होनी चाहिए कि उनको बोलना क्या है, ठीक है, और कैसे विकास करना। उनको ये नहीं पता कि आप स्टेज पे जाके आपको बोलना क्या है, ठीक है। वो हमेशा अपना मजाक ही बनाते हैं और वहाँ के उनके, मेरे को लगता है उनके आपस के जितने फॉलोअर्स हैं ना, वो लोग खुद उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे तो बोलते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बट खुद उनका मजाक बनता है। क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाएंगे अपनी, या फिर राहुल गांधी उनको हरा के खुद प्रधानमंत्री बनेंगे? ऑब्वियस है मोदी जी ही जीतेंगे। मतलब मुझे तो लगता है बहुमत से भी डबल ट्रिपल वोट से मोदी जी ही जीतेंगे। मतलब अभी हाँ मोदी जी के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं, बट आखिरी तक उनको समझ आ जाएगा कि मोदी जी है तभी भारत का विकास है, डेवलपमेंट है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए रील्स बना रहे हैं, रील्स पे नाच रहे हैं, 8 घंटे रील्स देख के समय बर्बाद कर बात रहे हैं। बताइए, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि आलू की मशीन से सोना निकाल देंगे। पॉसिबल है? राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं, कोई उनके बातों के हाथ पैर नहीं होते। नोटिस किया कभी जो मुद्दा नहीं होता तो राहुल गांधी उठ के कुछ बोल देगा हिंदू मुस्लिम पे, ताकि कुछ मुद्दा हो जाए। भाषण देना भी नहीं आता है भाई, क्या बोलेगा वो? भाषण क्या देते राहुल गांधी? वो तक नहीं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए वो, ऑक्सफोर्ड से। पढ़ने में ज्ञान देख किताब, बोलते ना भुजकोल विद्यार्थी का गट्टा मोट। भाई उसके गट्टे मोटे, बस आता जाता कुछ नहीं है उन्हें बस। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा। बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने चाहिए। और बुलडोजर ही बुलडोजर होना चाहिए। पूरा बुलडोजर बुलडोजर बढ़िया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में, तो कैसा माहौल होगा देश का? क्या देश तरक्की करेगा? बनेंगे ही नहीं वे कभी। बनेंगे ही नहीं। बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। जो ये राहुल आ जाता है, कोई सा भी आ जाता। राहुल गांधी हिंदुओं के नेता है या नहीं है? आप उसका ना जिक्र करो, मुझे उसका कुछ नहीं पता। उसका पता ही नहीं है आपको? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए अब राहुल गांधी युवा हैं और खास करके महिलाएं उनको ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। करती होंगी उन महिलाओं को तो हमने पता नहीं, पर हमारा कोई मतलब नहीं है राहुल से। ना मैं जानती ना मैं कुछ करती। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर नेता कौन? बेहतर हटा दीजिए पहले। नरेंद्र मोदी वर्सेस कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी एक सिंगल बंदा नरेंद्र मोदी वर्सेस है ही नहीं। वर्सेस आप बेकार ही लगा रहे हो। आपको लग रहा है कि उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके खानदान से 2 प्रधानमंत्री आए हैं? ये बताइए कि उन्होंने किया क्या? मौका क्यों दे? हम मौका क्यों दे? बनाया ना। आप हमें ये बताइए, अगर एक पर्सन को हम अगर वोट करके लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि ये बंदा काम करेगा। आप काम कर क्या रहे हो? एक पॉइंट मुझे बता दो कि इस चीज में आपने काम किया। नहीं में पैसा भेज रहे हैं, यहाँ का सारा सिंपल सी बात जिस स्टेट में उनकी सरकार बन इस जाती है। इंडिया के लिए जब कुछ करोगे तभी तो यहाँ के लोग वोट करेंगे। आप बाहर चीज में उठते हो, बाहर चले जाते हो, उठते हो, बाहर चले जाते हो। यहाँ का नेता होके प्रधानमंत्री के सपने यहाँ के देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इंडिया का बने, और जा करके बाहर की कंट्रीज में यहाँ की बुराई कैसे कर सकते हो आप? अच्छा, क्या लग रहा है देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गया है, जिससे युवा जो है वो अपना कीमती समय जो है मोबाइल के रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो राहुल गांधी क्या खुद युवा हैं? वो 50 साल के एक बुढ़े हैं और अपने आप को युवा युवा बोल रहे हैं। वो खुद भी बुढ़े हैं और युवा बोल रहे हैं। कहाँ से युवा लोग बोल रहे हैं बेरोजगार है? कहाँ पे गए हैं वो? किस युवा से बात करने गए हैं? अभी भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, तो पूरा भारत भ्रमण किया, तो उनको बेरोजगारी दिखी, इसलिए वो मुद्दा उठाते रहते हैं। भ्रमण नहीं किए हैं, वो भारत भड़काऊ भ्रमण किए हैं जाके। भारत भड़काऊ भ्रमण कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो भारत भड़काऊ भ्रमण करने गए थे। कैसे भारत भड़काऊ भ्रमण कैसे हो गया? वो कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ काम की बातें कर रहे हैं युवा के लिए। वो सिर्फ मोदी अगेंस्ट बीजेपी अगेंस्ट बात करके आते हैं। बाहर विदेश यात्रा पे जाते हैं, सिर्फ भारत के अगेंस्ट और मोदी के अगेंस्ट बात करें, तो वो कहाँ से भारत के साथ है या भारत के लोगों के साथ है? वो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को हटाना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारत कंगाल हो जाएगा, कर्जा बढ़ते जा रहा है देश पे। उखाड़ने वाले उखड़ गए हैं। 4 राज्यों का रिजल्ट आपके सामने है और आगे आने वाले में 2024 में भी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आप एक महिला हो के हर हर मोदी घर घर मोदी कह रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिला बहुत ज्यादा परेशान है, महंगाई इतना ज्यादा है, तेल का दाम बढ़ गया, रसोई घर में। महिला में लगता है उनकी अम्मा ही परेशान है, सोनिया गांधी ही परेशान है, हम तो नहीं परेशान है भैया। नरेंद्र मोदी इतने पसंदीदा नेता क्यों है युवाओं के? काम कर रहे उन्होंने, भाई काम कर रहा है, काम दिख रहा है। एक चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, आपका पैसा कितना कहाँ लग रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ये किस नेता ने आज तक बताया? वो सामने देश को आजाद करवाया, वो कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आजाद नहीं कर रहा है, और
और डुबो दिया है। गरीब तो राहुल गांधी के साथ है, दिख रहा है। हाँ, वो गरीबों के घर पे खाना खाने जाते हैं, बगल में बिस्लरी की बोतल रखी होती है और कैमरा चल रहा होता है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो इन्होंने ये ग्रुप बनाया है, इंडिया नाम ही क्यों रखा? कोई और भी तो देश से प्रेम है इसलिए इंडिया देश में हम भी आते हैं, हमारे आप बिना पब्लिक देश से प्रेम नहीं है। अगर कल को हार जाते हैं, हारेंगे तो कोई खैर है। अगर कल को हार जाते तो क्या होगा? इंडिया हार गई। बहुत सारी पार्टी ने अलायंस कर लिया है ऐसे बीजेपी को हराने के लिए। आप एक बात बताइए, अगर कोई पार्टी अलग अलग है तो सबका प्रोपोगेंडा अलग है, मोटिव अलग है। मतलब पिछले चुनाव में ये दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे थे, अब ये दोनों साथ में मिल गए ताकि वो मोदी को हरा पाए। मतलब इतने सारे लोग मिलके भी मोदी को नहीं हरा पा रहे। आप मोदी की पावर सोचो। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जो है सो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए जो है जो देश बेचे जा रहे पर हैं। देश को कहाँ ले जा रहे हैं उसको दिख रहा है, तभी उसकी फट रही। मोदी जी भी अमेरिका से ही इंग्लिश कंप्यूटर की डिग्री लेके आप मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया कि जब वो आरएसएस ज्वाइन किए तो उसके बाद वो अमेरिका गए तो वहाँ से वो डिग्री लेके आए हैं। तो पहले जनता को ये पता चलना चाहिए कि वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और एक चाय वाला लोअर से इतना हाई चला गया है तो भाई बहुत ज्यादा देश शर्म करने को बोलिएगा। जब भाषण देते तो पहले थोड़ा पढ़ के आइएगा कि किस बारे में भाषण दे रहे हैं। और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि माता जी राहुल गांधी को जानती हैं? जानते हैं, कौन है? कांग्रेस के नेता है और हाँ, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कभी नहीं, बनना भी नहीं चाहिए। बनना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों? उसको कोई उसको नॉलेज है किसी चीज़ का? वो किसी चीज़ का उसको ज्ञान ही नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है। बस एक ही चीज़, अपना तो कुछ वो बताता नहीं, सिर्फ ना आरोप लगाता रहता है मोदी जी पे। उसको हर काम में बुराई नजर आती है और कुछ नहीं। आप राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ, कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस के अध्यक्ष है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2024? नहीं, क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जो अच्छा काम करे वही ना बनेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2024 में? नहीं, वैसे तो देश को अगर आगे ले जाना है तो राहुल गांधी का नाम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी उनको ना राजनीति और देश के बारे में कुछ नहीं पता। इस वक्त देश को संभालना, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बड़ा क्राइसिस चल रहा है। पूरा संसार इस वक्त क्राइसिस से घूम रहा है। ये नहीं है कि इंग्लैंड वो है या ये, सब जगह में बहुत बुरा हाल है। भारत को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को आगे लाना होगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अगर यदि भारत को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। नहीं नहीं, अभी सोच और समझ की थोड़ी कमी है लोगों में। आप अपने घर में एक पिता 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता, चारों की दिशाएं अलग हैं, पूरे भारत को संभाल के बैठे हैं वो। अरे तुम्हें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि देश में अभी ऐसा नहीं हो रहा कि युद्ध, ईरान इराक इस वक्त वर्ल्ड वार में जा रहा है। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हाल देखा है, कहीं वर्ल्ड वार ही ना हो जाए। क्या पता नरेंद्र मोदी ही इस चीज को बचा रहे हो भारत को। मोदी जी ही कंट्रोल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ शांति के दूत भी हैं साथ में। हाँ, शांति के दूत हैं। यस। नहीं हो अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता ना, अभी तक बन चुका होता, आप ये सवाल ना पूछ रहे होते। मोदी बन के होते जा रहा है। हाँ। राहुल गांधी किसी लायक नहीं है, ये बात सच है। कैसे किसी लायक नहीं है? उनके फैमिली में 2-2 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं पहले। चुके हैं ना, वो तो नहीं बना ना। अगर बनना होता तो आप ये सवाल ना पूछ रहे होते, वो बन चुका होता। आप हमें कन्विंस ना कर रहे होते कि वो प्रधानमंत्री क्यों बनेगा। मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि कौन बनेगा। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। चाहे पीएम मोदी ना बने, बट वो तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं? मतलब क्या कारण है कि क्यों नहीं बन सकते? लायक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है देने का कि वो बने। पहली बार उसे वो बनेगा तब जब वो देश के बारे में सोचेगा। उसे झगड़ा करने से फुर्सत तो ना। आप लोगों की, हमारी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं किया। वो देश की सेवा के लिए नहीं की, वो अपने लिए नहीं किया। उनको कोई मिल नहीं रही है। कौन उनसे शादी करेगा? जिसके खानदान में 2-2 प्रधानमंत्री, उससे शादी नहीं करेगी लड़की। तो करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? अगर मिल रही है उसको तो कोई पसंद भी तो करे ना भाई उसको। सिर्फ नेता हो जाने से थोड़ी, या जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हो जाए तो कोई उसको थोड़ी ना पसंद कर लेगा। कुछ ज्ञान भी तो होना चाहिए। आप जानते हो बाबू राहुल गांधी को? हाँ, इन्होंने मेरे को सुनाना होता बोल देते तुम राहुल गांधी की बहन हो, बस इनका ताना हो गया। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए कि कांग्रेस हमेशा ये भी मुद्दा उठाती रही है, पूरा विपक्ष जो है, कि देश में तानाशाही चल रहा है। मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, अगर 2024 में आ जाएंगे तो और ज्यादा बड़ा तानाशाह हो जाएंगे। तानाशाही की जो
परिभाषा दे रहे ना, पहले खुद देखे कि तानाशाही कौन करता था। 70 साल पहले तानाशाही कौन करता था। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस मारे गए, भगत सिंह मारे गए, बिना तानाशाही के मारे गए। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की गंदी राजनीति की वजह से ये लोग सब मारे गए थे, हमारे देश में शहीद हो गए थे ये लोग। वो तानाशाही की जो परिभाषा दे रहे हैं, गांधी परिवार की तानाशाही, खुद के खानदान में इतिहास का पन्ना पलट के देखे कि तानाशाही किसने की है पिछले 70 सालों में। अच्छा, मतलब कांग्रेस तानाशाह थी, बीजेपी तानाशाह बिल्कुल नहीं। बीजेपी हमारे देश के साथ है, भारत के साथ है, भारत के लोगों के साथ है, भारत के नागरिक के साथ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सब कुछ खा गए, नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच के खा रहे हैं। इसीलिए ईडी के छापे में डेली 350 करोड़, 400 करोड़ और करोड़ों करोड़ उनके यहाँ से मिल रहा है। इसीलिए उनकी पार्टी से मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने इटली में सिर्फ आसियाना बनाया। सीधा सीधा बता दो ना। राहुल गांधी मत बोलिए भैया, पप्पू बोलिए। पप्पू बोलिए, जिसने अलीबाबा 40 चोर का गठबंधन किया है मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन असंभव नहीं हरा पाएगा। देश की जनता मोदी जी के साथ है। ये जो 28 दल मिल गए, ये मिलके नहीं हरा पाएंगे क्या? मिलके तो हरा ही देंगे। अलीबाबा 40 चोर की टीम कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मोदी का, क्योंकि हम सब देश के नागरिक मोदी के साथ हैं। जय भारत, जय हिंद। मोदी जी कैसे जीत जाएंगे जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम जैसे ही हटेगा वैसे ही मोदी हार जाएंगे, क्योंकि ईवीएम हैक करके मोदी जीतते हैं। ईवीएम अच्छा, तो अभी 9 साल अभी के 9 साल में ईवीएम हैक हो रहा है। उसके पहले के साल में ईवीएम हैक नहीं होता था जब कांग्रेस जीत रही थी। जब खुद का नेता जीते तो ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, और कोई और जीतता है तो ईवीएम हैक हो रहा है। ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, इन बातों का कोई सेंस नहीं है। राहुल जी को बोली इतने पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा अकल अपना इस्तेमाल करें और देश के बारे में सोचें ना। पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने आप लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अभी तक शादी ही नहीं किया है। अभी शादी नहीं किया, बेचारी उसकी बीवी भी परेशान हो जाती है। उससे अच्छा हुआ उसने शादी नहीं किया, किसी लड़की की जिंदगी बचाई। कांग्रेस के काल में इतना ज्यादा विकास हुआ तो लोग उस विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस के टाइम पर मैंने फिर बोला है, इंदिरा गांधी देश को आगे ले गई। वो शेरनी थी भारत की, लेकिन नेक्स्ट शेर जो है वो नरेंद्र मोदी जी है। मैं बताऊं कि राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए प्रधानमंत्री। वो विदेश से पढ़ के आए, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई शायद एक आध पॉलिटिशियंस हो। वो बाहर से उस पढ़ाई का फायदा क्या कर दो, फिर भी कुछ नहीं पाया इंडिया में। सर वो फिर भी कुछ नहीं पाया, सब कुछ करा पीएम मोदी ने। कैम्ब्रिज से जो स्टूडेंट पढ़ के आया है उनका नॉलेज तो कुछ आम लोगों से हटके होगा ही। बढ़िया तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते, सबको पीएम बना दे। फिर इंसान को पीएम बना दे कि वो कैम्ब्रिज से भारत जोड़ा उन्होंने, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चाइना को इतना एरिया दे दिया, पाकिस्तान को सब दे दिया, जोड़ भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, उनका कोई फायदा नहीं होगा उनको। भारत किसने तोड़ा भाई साहब? हेलो, वो यात्राएं करते रह जाएगा और पीएम मोदी बनते रहेंगे। वो यात्रा ही करता रह जाएगा, फिर वो बन नहीं पाएगा। वैसे भी अगर उसे बनना होता ना, अभी तक बन चुका होता कंटिन्यूसली। उसे झगड़े करने से फुर्सत तो ना, पीएम मोदी ने ये कर दिया। अरे खुद पे तो ध्यान दे पहले। राहुल गांधी हमेशा कहते अपने मंच से कि उनके साथ पूरे देश का युवा है। ये रे कोई भी नहीं है, ये युवा यहाँ नहीं है। तो महंगाई के कारण आप लोग परेशान नहीं है? नहीं परेशान है। नहीं है। प्याज पता है प्याज का रेट क्या चल रहा है अभी? फिर भी खा रहे हैं। 80-90 रुपए हो गए हैं। तो खा रहे हैं फिर भी।